ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे जब टॉपिक में आप लोगों को पढ़ा दूंगा। और इसके साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोग कवर कर लेंगे। I आप want to लोग को quiz याद the होगा एक वीडियो audience. काफी Does ज्यादा वायरल anybody know होती है how much it कि ये costs to पूछा जाता make है this कि एप्पल beautiful का फोन product बनाने में in कितना China? पैसा लगता है। Anybody? और डब्ल्यूएचओ के लिए हम लोग एक साथी की तरीके से हैं, क्योंकि डब्ल्यूएचओ जहां पर दवाइयां प्रोवाइड कराते हैं खासकर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में, तो हमारे देश की बनाई हुई दवाइयां वहां पर ले जाकर यूज करता है। और डब्ल्यूएचओ ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में मैं रेगुलरली आप लोगों से डिस्कस करता रहता हूं। तो ध्यान रखना, भारत के अंदर में इसका ऑफिस है बाकायदा, न्यू दिल्ली के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, एम्बियंट एयर क्वालिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग, यानी कि सुनना और देखना, आप लोग की हेल्थ का ध्यान रखना, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना और पोल्यूशन का ध्यान रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके बारे में कई बार क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे जब टॉपिक में आप लोग को पढ़ा दूंगा। और इसके साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन भी हम लोग कवर कर लेंगे, तो ज्यादा बेटर तरीके से आप लोग की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी यहाँ पर। तो बेसिक है, ध्यान से सुनिएगा। हमारे देश के अंदर भी कुछ ऐसे प्रोविजन देखने को मिलते हैं, पर फिलहाल मैं आप लोग को इंटरनेशनल लेवल की बातें करूंगा, ना कि हमारे देश की बातें। जो कि इंटरनेशनल लेवल पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो आप लोग की हेल्थ का ध्यान रखती है। तो ये आप लोग की हेल्थ का ध्यान रखने के साथ साथ में कई सारी दवाइयों के बारे में बात करती है। और यहाँ पर अभी फिलहाल के टाइम पर डब्ल्यूएचओ ने ये बोला है कि जो इसेंशियल मेडिसिन है, इसेंशियल मतलब जो काफी जरूरी है, जैसे कि मॉर्निंग में टाइम पर उठना जरूरी है, एक्सरसाइज करना जरूरी है, लेक्चर में टाइम पर आना जरूरी है, अगर लेक्चर पे टाइम पर ना आए तो सॉरी लिखना जरूरी है, सॉरी 1 लिखो, सॉरी 2 लिखो, सॉरी 3 लिखो। देखता हूं कब तक सॉरी लिखोगे, कभी तो शर्म आएगी, तो फिर ये सॉरी खत्म हो जाएगा, फिर टाइम पर आना स्टार्ट हो जाओगे। तो इसलिए आदत को सुधारना भी जरूरी है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट लेकर आती है यहाँ पर, जिसको यहाँ पर इनके द्वारा GLP-1 बोला गया है यहाँ पर, यानी कि मोस्ट इसेंशियल जो मेडिसिन है यहाँ पर, उसके लिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं फिलहाल के टाइम पर कि अलग अलग तरीके के यहाँ पर जो आज के डेट में जो दवाइयां होती हैं, खासकर डायबिटीज के लिए या फिर वेट लॉस के लिए, यहाँ पर ये क्या होनी चाहिए, ये सस्ती होनी चाहिए यहाँ पर। यानी कि जो दवाइयां हैं आज के डेट में, जो दवाइयां हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, वो दवाइयां कई बार काफी ज्यादा महंगी होती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो दवाइयां महंगी होती हैं यहाँ पर, तो उन दवाइयों के बारे में हम लोग को कुछ ऐसा कुछ करना चाहिए ताकि वो दवाइयां जो है वो सस्ती बन सके यहाँ पर। तो जैसे कि डायबिटीज की दवाई के बारे में बातें कर रहे हैं, फिर कोई सी और दवाई के बारे में, तो ये दवाइयां आप लोगों को नहीं रटनी है, बस आप लोगों को यहाँ पर याद रखना है एल के बारे में। यहाँ पर ये क्या बोलते हैं, इनको इनको इसेंशियल मेडिसिन बोलते हैं। और डब्ल्यूएचओ इनकी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो आप लोग के लिए लिस्ट तैयार करती है इसेंशियल मेडिसिन की, ताकि दुनिया भर में इस लिस्ट को जो है वो यहाँ पर शेयर किया जा सके। और लिस्ट को जब शेयर कर देते हैं तो इसका क्या फायदा देखने को मिलेगा। मान लीजिए जैसे भारत है हमारा देश, और यहाँ पर आप लोग को पता है बहुत सारी ऐसी दवाइयां बनाई जाती हैं जिनको हम लोग जेनरिक ड्रग्स बोलते हैं। जेनरिक ड्रग्स मतलब ऐसी दवाइयां जो कि यहाँ पर नॉर्मली स्टैंडर्ड जो होता है ना, हम लोग बोलते हैं कि भाई साहब ये ब्रांडेड प्रोडक्ट है, ये एक तरीके का उस कंपनी का प्रोडक्ट है, ये एप्पल का आईफोन है ब्रांडेड है भाई साहब, ये सैमसंग का फोन है ये ब्रांडेड है भाई साहब। तो ये क्या हो गया, ये ब्रांड हो गया। पर लेकिन सोच के चलो, सेम फोन जो है सारे के सारे कंपोनेंट यूज कर कर कोई और सेम फोन बना दे उसी तरीके के यहाँ पर फोन, उसके ऊपर बस टैग ना लगाओ यहाँ पर ये एप्पल का है या फिर किसका है। आप लोगों को याद होगा एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल होती है कि ये पूछा जाता है कि एप्पल का फोन बनाने में कितना पैसा लगता है। तो यहाँ पर एक इंसान था जो कि यहाँ पर काफी रिसर्च किया था उसके ऊपर में, उसने कहा $8 से $10 लगते हैं एक एप्पल का फोन बनाने में। यानी कि अगर नॉर्मली मैं रुपए में बात करूं, तो अगर 80 रुपए का अगर आप लोग डॉलर मान लो तो यहाँ पर, तो आप लोग को लगभग लगभग 800 से 1000 रुपए में एक एप्पल फोन आप लोग का तैयार हो जाता है, अगर हार्डवेयर की बारे में हम लोग बात करते हैं। और उसी को मार्केट में ले जाकर बेचते कितने, आप लोग को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो इससे आप लोग को अंदाजा लग जाता है कि जो प्रोडक्ट है उसके ब्रांड की वैल्यू बन रही है यहाँ पर, कि भाई ये ब्रांडेड है, एप्पल का फोन है भाई साहब, लोगों की सो बढ़ जाती है उसको लेने के, किडनी बेच बेच कर लोग ले रहे हैं, फिर उसके बाद में कई सारे उसको उस पर क्या कहते हैं किस्तों पर ले रहे हैं भाई साहब। तो ये अलग ही लेवल है। अपना इंश्योरेंस नहीं करा रखा, फिर फोन का इंश्योरेंस करा रखा है यहाँ पर, भले अपनी बॉडी टूट जाए दूसरी ले आएंगे ना, अपनी बॉडी हाथ टूट गया दूसरा ले आएंगे, मैन्युफैक्चर करवा लेंगे, लकड़ी का नहीं तो प्लास्टिक का बनवा लेंगे, सस्ता पड़ जाएगा, है ना। कई तरीके के हाथ मिल रहे हैं, कई तरीके की टांगे मिल रही है, टांग टूट गई, कौन सी लेनी है भाई साहब, कौन से ब्रांड की है। तो हो सकता है कुछ दिनों में मार्केट में मिले कि एप्पल ब्रांड की टांग लोगे तो महंगी मिलेगी, सैमसंग की लोगे थोड़ी सस्ती मिलेगी, मैंने मोटरोला की लोगे तो और सस्ती मिलेगी। तो इस तरीके से कल को आंख फूट गई तो कौन से ब्रांड की आंख चाहिए तुमको, तो एक अलग बात है, क्योंकि मिल जाती है ना मार्केट में इजिली। तो इसलिए हम लोग अपना इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं, हम लोग जो है फोन का इंश्योरेंस करवा लेते हैं। तो ये कहानी है इस समाज की, तो ये कंडीशन देखने को मिलेगी।
तो चलो जिनके पास से पैसा है, जिन्होंने किडनी बेचकर ये काम कर लिया, उनकी तो कोई बात नहीं है। पर लेकिन ऐसे लोग जिनके पास में आज के टाइम पैसा नहीं है, तो यहाँ पर सेम प्रोडक्ट इस्तेमाल कर कर, ये आप लोग बोल सकते हैं सेम कंटेंट इस्तेमाल कर कर एक ऐसा फोन बनाओ जो कि लगभग 800 या 1000 रुपए में मिल जाए और क्वालिटी वही रहे यहाँ पर उसकी। तो इसको जेनरिक फोन बोल देंगे यहाँ पर। ऐसे ही जेनरिक दवाई है, कोई कंपनी बना रही है, उसने कहा कि भाई ये मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया है, तो ब्रांडेड दवाई बन जाती है, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, तो उनको एक पेटेंट दे दिया जाता है कि भाई ये लोग 15 से 20 साल तक आप लोग इस दवाई को बनाना, और यहाँ पर आप लोग अच्छे से एंजॉय करना, जो भी आप लोगों ने मेहनत की है, अपना पैसा वसूल करना। पर उसके बाद में फिर तुम्हारा पेटेंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर इसका सोल्ट वगैरह जो भी आप लोगों ने यूज किया है वो मार्केट में रख देंगे, और जो चाहे यहाँ पर फिर उसका सोल्ट सेम इस्तेमाल कर कर वो दवाई बना सकता है यहाँ पर, ताकि लोगों को वो दवाई सस्ती मिल जाए। तो भारत एक बिगेस्ट मार्केट है जेनरिक दवाई को प्रोड्यूस करने में। जो पेटेंट एक्सपायर हो जाता है उनका इस्तेमाल कर कर हम लोग बहुत सारी दवाइयां बनाते हैं, और डब्ल्यूएचओ के लिए हम लोग एक साथी की तरीके से हैं, क्योंकि डब्ल्यूएचओ जहां पर दवाइयां प्रोवाइड कराता है, खासकर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में, तो हमारे देश की बनाई हुई दवाइयां वहां पर ले जाकर यूज करता है। तो आज के डेट में बहुत बड़ी समस्या है, जैसा मैंने आप लोगों को बताया, डायबिटीज बड़ी समस्या है, इसी के साथ में मोटापा, ओबेसिटी बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर। ऐसी बहुत सारी अर्जेंट जो रिक्वायरमेंट है, जो कि हेल्थ के लिए एक चैलेंज बना हुआ है दुनिया में, तो इसको ठीक करना, कंट्रोल करना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया के साथ में मिलकर काम करते हैं, क्योंकि दवाइयां जो है वो भारत यानी कि इंडिया प्रोवाइड कराएगा यहाँ पर। तो इसलिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हम एक अच्छे साथी होते हैं। तो ये जब यहाँ पर ये काम करते हैं, तो ये एक लिस्ट तैयार करते हैं, जिसको इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट बोला जाता है यहाँ पर, ईएमएल बोला गया। और इसमें इन्होंने जो अब की बार फोकस दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि दुनिया में एक तो डायबिटीज और एक वेट जो है वो काफी बढ़ रहा है, तो इनको लॉस करने के लिए जो भी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर जो भी इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो क्या होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो है कि उनकी लो कॉस्ट होनी चाहिए, यहाँ पर वो ज्यादा महंगे नहीं होने चाहिए। दूसरा, उनको प्रोक्योरमेंट करना जो है आसान रहे, यहाँ पर उनको एक तरीके से ना बेटर प्रोक्योरमेंट उनका होना चाहिए। और साथ ही साथ में इन सब चीजों के साथ में एक है कि वाइड इंश्योरेंस कवरेज भी होना चाहिए। तो आप लोगों को तो पता है हमारे देश के अंदर में आज 17 सितंबर, 22 सितंबर से हमारे देश के अंदर में जीएसटी के रेट कट हो जाएंगे। कौन कौन से रेट कट हो रहे हैं, तो उसमें आप लोगों को पता है कि हमारे देश के अंदर में इंश्योरेंस के ऊपर में जीएसटी जीरो की जा रही है, ताकि आप लोग इंश्योरेंस वगैरह हेल्थ का अपना आराम से करवा सको यहाँ पर। तो ये इसका बेसिक पर्पज ये रहता है कि ऐसी ऐसी चीजों को प्रमोट किया जा सके। तो इसमें हमारा भारत तो काम कर ही रहा है, साथ साथ में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी दुनिया में इसको प्रमोट करती है कि भाई जो भी ऐसी दवाइयां हैं जो ज्यादा स्केल पर यूज की जानी है, वो अफोर्डेबल होनी चाहिए। तो वही बात आप लोग याद रखना, अफोर्डेबल होनी चाहिए यानी कि सस्ती होनी चाहिए, एक्सेसिबल होनी चाहिए यानी कि उस रीजन में ये एक्सेसिबल हो, और अवेलेबल होनी चाहिए। तो ये तीनों ए आप लोग याद रखना। तो अफोर्डेबल रहेगी, पता चला इस रीजन में है, तो कोई रीजन है यहाँ पर, ये एक राज्य है यहाँ पर दवाई तो है पर महंगी इतनी है, यहाँ पर कोई खरीद नहीं पा रहा है, या फिर यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं हो पा रही है उस पर्टिकुलर रीजन के अंदर में। तो अवेलेबल भी हो और एक्सेसिबल भी हो, तो ये तीनों चीज जब होती हैं, ये आप लोग फूड के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, या कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो कि यहाँ पर सोसाइटी में लार्ज स्केल पर इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। हेल्थ से रिलेटेड भी, एजुकेशन के लिए भी आप लोग कई बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर माना जाता है। तो इसको लेकर कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि इसका इंपैक्ट जो है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में पड़ेगा, अगर इसको ढंग से इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पर डब्ल्यूएचओ यहाँ पर इस तरीके से फोर्स करती है कई बार कि भाई जो जो ऐसी रिक्वायरमेंट है उनको आप लोगों को लेकर चलना है। तो ये पूरी की पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी डब्ल्यूएचओ की रहती है। और डब्ल्यूएचओ ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बारे में मैं रेगुलरली आप लोगों से डिस्कस करता रहता हूं। तो ध्यान रखना, भारत के अंदर में इसका ऑफिस है बकायदा, न्यू दिल्ली के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। वैसे इसका जो घर है, जो मेन जहां पर ये जाकर अपना विश्राम करते हैं, वो तो स्विट्जरलैंड जनेवा में है। पर लेकिन जब ये टूर पर निकलते हैं, तो अफ्रीका, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, ईस्ट जो मेडिटेरियन, जो ईस्टर्न मेडिटेरियन एरिया हो गया, वेस्टर्न पैसिफिक या फिर अमेरिका वाले रीजन में, तो भारत भी एक आप लोगों को यहाँ पर रीजन देखने को मिलेगा। याद रखना, इसने अपना जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका में नहीं बनाया, यहाँ पर इसने अपना रीजनल ऑफिस अमेरिका में बनाया। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पर ये स्विट्जरलैंड में रखा, क्योंकि स्विट्जरलैंड जो है वो एक न्यूट्रल कंट्री माना जाता है, वो ज्यादा लड़ाइयों में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये ना कई बार बच्चे पूछते भी हैं कि यार ये क्या है, जिसका भी हेडक्वार्टर देखो यार स्विट्जरलैंड में रख दिया ले जाकर, क्योंकि स्विट्जरलैंड ने ना कभी दुनिया की लड़ाइयों में पार्टिसिपेट नहीं किया, वो अकेला रहा हमेशा, तो लाइफ को अकेला एंजॉय करते रहे यहाँ पर। तो इसलिए स्विट्जरलैंड के साथ में आप लोग जब भी हिस्ट्री उठाकर देखोगे, तो ये बड़ा खूबसूरत सा नजारा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये हमेशा इस तरीके से काम करते हैं ताकि ज्यादातर दुनिया के पचड़े में न बढ़े जाकर यहाँ पर, और ये हेल्थ के लिए काम करते हुए नजर आते हैं। पर इसकी बड़ी दिक्कत है बेचारे की, ये ऐसा इंसान है जो फंड के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, और यही डिपेंडेंसी इसको कई बार लेकर मारती है। कोविड-19 के टाइम पर यही हरकतें आप लोगों को देखने को मिली। डोनाल्ड ट्रंप ने पैसा देने से मना कर दिया, और फिलहाल के टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप सेम हरकतें यूएन के साथ भी कर रहे हैं यहाँ पर। अभी डोनाल्ड ट्रंप ने जब पैसा देने से मना किया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अपने घुटनों पर आने लगा, तो चाइना की गोद में जाकर बैठ गया। तो चाइना ने पैसा दिया, तो कोविड-19 में चाइना को क्रिटिसाइज ही नहीं किया इसने।
कहा कि ठीक है भाई फैल गया तो फैल गया, अब इसको ठीक कर लेते हैं, अब इसको सुधार लेते हैं। तो यानी कि जिसका पैसा उसी की बोली बोलेगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए कहते हैं कि जितनी भी इंटरनेशनल बॉडी है, चाहे आप लोग डब्ल्यूटीओ के बारे में बात कर लो, चाहे आप लोग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लो, चाहे आप लोग यूनाइटेड नेशन के बारे में बात कर लो, इनके लिए अलग से फंड की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इनका खुद का रिवेन्यू मॉडल होना चाहिए, ताकि ये यहां पर उसी सरकार की बोली ना बोले जो इनको फंड देती है। फिलहाल के टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक और काम कर दिया, उसने बोला कि मैं यूएन की फंड की जो यूएन की फंडिंग है वो लगभग 83% जो है वो कम कर दूंगा। लगभग अगर मैं 100 रुपए दे रहा था तो अब 17 रुपए दूंगा ओनली यूएन को। तो यहां पर यूएन भी चरमराता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पर कि जो यूएन के अलग अलग प्रोग्राम है जो दुनिया में चलते हुए नजर आते हैं, तो कैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ पर। तो ये बड़ी समस्या आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो बहुत ही बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको लेकर कभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए बार बार ये प्रोविजन करने की कोशिश की जाती है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो यार उसके पास में खुद का फंड होना चाहिए, ताकि वो दूसरे की गोद में जाकर न बैठे और फिर यहाँ पर सही और गलत में फर्क न करे, बस उसकी बोली बोले, यहाँ पर तोता बन जाए। जैसे नहीं तोता बोलता है ये बोलो वो बोलो, फिर वही बोलता हुआ नजर आता है। तो ये पॉइंट आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, एम्बियंट एयर क्वालिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन हियरिंग, यानी कि सुनना और देखना, आप लोग की हेल्थ का ध्यान रखना, न्यूट्रिशन का ध्यान रखना और पोल्यूशन का ध्यान रखना, इसके ऊपर में ये अलग अलग रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये रिपोर्ट के नाम आप लोग यहां पर ध्यान रखना। और ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी के तौर पर दुनिया में हेल्थ का काम करती है। और 7 अप्रैल को ये बनाई गई, इसलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बात है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, यहाँ पर याद है, सोफिया आप लोग ये बताना है उसके लिए कौन सा डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, वो डे क्या है उसके बारे में बताना, और उसका हेडक्वार्टर कहां पर है मैंने अभी डिस्कस किया था। ठीक है सर, आई एम वेरी न्यू टू दिस चैनल, और सर इस चैनल पर करंट अफेयर एसएससी सीजीएल और यूपीएससी और सीएपीएफ के लिए है क्या? करंट अफेयर जो होता है ना यार वो सबके लिए होता है, इसके लिए आप लोग ये नहीं बोल सकते कि करंट अफेयर किसके लिए है, क्योंकि मैंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा दिया। अब एसएससी में पूछ लेंगे इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, किस दिन डे सेलिब्रेट करते हैं, यूपीएससी में पूछ लेंगे इसकी रिपोर्ट कौन सी है। तो करंट अफेयर होता है, आप लोग उसको पढ़ा करो आसानी से, ऐसा मत सोचा करो ये किस एग्जाम के लिए, क्योंकि करंट अफेयर तो करंट अफेयर ही है, सारी चीजें किसी भी एग्जाम में आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो उसको माइंड में क्लैरिटी के साथ में आप लोग थोड़ा सा रखा करो। ठीक है, यानी कि पर्टिकुलर एग्जाम के लिए आप लोग किसकी तैयारी करो तो वहां पर थोड़ा डिटेल में हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक बातें हैं, आशा करता हूं कि आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। मंथली करंट अफेयर वाली वीडियो किस किसी ने देख लिया, जिस किसी ने नहीं देखी है जरूर देखना, क्योंकि उसमें गागर में सागर भरा जाता है, और एग्जाम से पहले तो उसको जरूर देख कर जाया करो। ठीक है, एक छोटी सी बात मैं बता दूं, कल जो था आईबी का पेपर था, बहुत सारे बच्चे पेपर देकर आए, कुछ बच्चे तो काफी खुश थे, काफी अच्छा पेपर हो गया, कुछ बच्चे थोड़े दुखी थे कि पेपर ज्यादा बेटर नहीं हुआ। यहां पर मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा, एक बच्चा कह रहा था कि सर अब तो पेपर हो गया अब क्या करें। मैंने कहा अगर अब आज की डेट में आप लोगों ने क्लासेज ले रखी है, तो ये क्लासेज का जो ड्यूरेशन है ये यहाँ पर पूरा 12 महीने का आप लोगों को रहता है, और इसके अंदर में जो क्वालिटी है वो काफी हाई लेवल की क्वालिटी दे रखी थी आप लोग को एज कंपेयर टू आईबी के। तो आईबी से हाई लेवल की क्वालिटी थी, अगर प्रॉपर आप लोग सारे लेक्चर जो है वो देखकर जा रहे हैं, प्रॉपर आप लोग इनको अच्छे से रिवाइज करके जा रहे हैं, तो बहुत ही फायदा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कोशिश करो, अगर आप लोगों ने अब तक जितना कवर कर लिया है वो सही है, अगर कुछ बचा हुआ है तो आप लोगों के पास में पूरे के पूरी क्लास से उनको प्रॉपर तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको देख सकते हो अच्छे से, ताकि आप लोग सिस्टमेटिक वे में उनको रिवाइज भी कर सको, क्योंकि ऐसा तो नहीं है एग्जाम आगे नहीं आने वाला है, तो ढंग से यूटिलाइज करो। ऐसा नहीं कि बस अब क्लास नहीं देख रहे, अब तो कंप्लीट हो गया। सेम काम आप लोग ईपीएफओ के साथ में करना, सिलेक्शन हो गया बड़ी अच्छी बात है, सिलेक्शन नहीं हुआ तो पूरा कोर्स कंप्लीट करना अपना अच्छे से, उसमें सारी चीजें अगर फ्यूचर में कोई एग्जाम दोगे, क्योंकि मुझे अभी भी याद आ रहा है एक बच्चे का किसी स्टेट के अंदर में सिलेक्शन हुआ, उसने ईपीएफओ की क्लासेस ले रखी थी यहाँ पर, तो सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाती है, ताकि अगर आगे फ्यूचर में भी कोई एग्जाम आप लोग देने जा रहे हैं तो उसमें भी आप लोग को फायदा देखने को मिल जाएगा। तो उस तरीके से आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और एनसीईआरटी तो सबके लिए होती है, आप लोग फाउंडेशन बना लो, बेस तैयार कर लो, तो एनसीईआरटी आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक है, तो स्टडी लवर वीर एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट आप लोग सर्च कर सकते हो। और बाकी जो भी आरबीआई की तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से अपनी तैयारी करिए, और बाकी जो भी क्लासेस हैं उनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, आज का सेशन समाप्त करता हूँ। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर चले जाना, हिंदी इंग्लिश और कंबाइन में फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी बिना किसी पेमेंट के, टेलीग्राम पर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके साथ में सेशन समाप्त करता हूँ। आसपास सफाई के पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल भी यूज करने की जरूरत नहीं है। लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद। फीडबैक जरूर दे देना जैसा भी आप लोग को ये सेशन लगा है, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, टेक केयर, जय हिंद।